तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि चार्ट पर परफेक्ट लेवल कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अगर हमें काम करना है तो परफेक्ट अगर हमें चार्ट पर लेवल निकालना आ गया तो वहाँ पे हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि उससे दोस्तों हमारी एक्यूरेसी भी वहाँ पर बढ़ती है। लेवल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ढूंढना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कहीं दोस्तों ये सोचते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड जोन सप्लाई जोन सेम होता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग होने वाली है इस चीज़ की कि सपोर्ट किसे कहेंगे, रेजिस्टेंस किसे कहेंगे और ये कैसे काम करते हैं मार्केट में, है ना। और डिमांड जोन, सप्लाई जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डिमांड जोन और सपोर्ट में अंतर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैंने डिमांड जोन और सपोर्ट बोला है। कई लोग डिमांड जोन और सपोर्ट को बिल्कुल सेम समझता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। डिमांड जोन अलग काम करता है और सपोर्ट अलग काम करता है। ये कैसे काम करता है वो भी हम देखते हैं। देखो, डिमांड जोन 3 तरीके से क्या होता है क्रिएट हो सकता है चार्ट पर, किसी भी चार्ट पर। ठीक है, निफ्टी का चार्ट है तो जरूरी नहीं कि निफ्टी का चार्ट, कोई सा भी चार्ट हो, 3 तरीके से क्या है डिमांड जोन क्रिएट होता है। सबसे पहला, जहाँ पर भी मार्केट में रैंडम बाइंग आई होगी कहीं से भी, ठीक है, चाहे वो इलेक्शन वाला डे हो, चाहे वो कोई वॉर का सिनेरियो हो, या फिर वो कोई इवेंट हो, ठीक है, कोई सा भी हो, अगर मार्केट में रैंडम कहीं से भी बाइंग आना स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर क्या होता है, एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जब मार्केट अगली बार यहाँ पर आएगा इसी रेंज पे तो फिर वो बाउंस बैक करता है। वो क्यों करता है वो पीछे का लॉजिक में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें। और दूसरा, पहला तो ये बता दिया मैंने, और दूसरा, जहाँ पर मार्केट में बड़े सेलर, ठीक है, जहाँ पर मार्केट में रेड बड़ी कैंडल होगी डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर मैं कह रहा हूँ, जब बड़े सेलर मार्केट से आउट होंगे, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होगा, तब क्या होगा, यहाँ से नई बाइंग आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया ये वाला केस। अब तीसरा केस क्या होता है, जब भी मार्केट किसी एक राउंड लेवल नंबर के पास होगा। राउंड लेवल नंबर का मतलब जैसे निफ्टी में 22,000 का लेवल हो गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट में क्या हो गया, 22,500 का लेवल हो गया, ये हो गया राउंड लेवल। ठीक है, और इसी तरीके से अभी जो आज से 2 से 3 साल पहले मार्केट में ये लेवल बहुत अच्छे काम करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि मार्केट में 22,800 का जो लेवल है, 800 का लेवल, ये मार्केट में अच्छा खासा क्या काम कर रहा है। आप निफ्टी का चार्ट उठा के देखें, आपको दिख जाएगा 22,800 हो गया, 22,000, यहाँ पे 23,800 हो गया चाहे। तो अभी क्या है कि 23,800, देखो मार्केट डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है। तो अभी क्या है, 800 का लेवल मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है मार्केट में 22,600, 23,600, मतलब 600 का लेवल ही मार्केट में क्या करे, काम करे। ठीक है, ये 3 तरीके से दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में बाइंग आती है। दोस्तों अभी ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि मार्केट में 3 तरीके से बाइंग आती है और कैसे बाइंग आती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ कि मार्केट में जब भी डिमांड जोन जहाँ पर भी क्रिएट होगा, ठीक है, डिमांड जोन कहाँ क्रिएट होगा ये मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर भी डिमांड जोन क्रिएट होगा उसके बाद क्यों मार्केट उसी रेंज में आने के बाद बाउंस बैक करता है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखो, मार्केट में किसी भी लेवल पे मान के चलो डिमांड जोन बन गया, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो किसी ने यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पर क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, तो वो उसकी यहाँ पे पूरी 1,000 क्वांटिटी बाय नहीं हो पाते। यहाँ पे क्या होता है, उसकी 30,000 या 40,000, जितना वहाँ पे मतलब उसमें जहाँ पे जितने सेलर होंगे, ठीक है, उस हिसाब से मान लो यहाँ पर 30,000 40,000 क्वांटिटी बुक हो जाती है, उस मतलब ऑर्डर उसका पंच हो जाता है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से अपसाइड चल जाता है, जब प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग आती है, क्योंकि जरूरी नहीं कोई एक ऑपरेटर, देखो मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, जब प्राइस रिट्रेस करके अपसाइड मोमेंटम करता है तो जो बची हुई क्वांटिटी होती है, जिसने 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पर बाय करनी थी, वो 30,000 क्वांटिटी, वो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड ऑन करता है। ठीक है, तब ये प्राइस क्या करता है, अपसाइड मोमेंटम करता है, फिर प्राइस रिट्रेस होता है, फिर अपसाइड करता है। तो जो ये जो लेवल होते हैं, ठीक है, ये होते हैं सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, सपोर्ट किसे कहते हैं, इन लेवल को सपोर्ट कहेंगे, यहाँ पे जो ये लेवल बनेंगे बाइंग आने के बाद। ठीक है, जो डिमांड जोन होगा वो कहाँ पे होगा, इस लेवल पे। जो दोबारा प्राइस इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से वो बाउंस बैक करेगा। लेकिन जब भी प्राइस ये सपोर्ट पे आएगा तो सपोर्ट पे बाउंस बैक नहीं करता, सपोर्ट पे वो ब्रेक डाउन करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि चार्ट पर ब्रेक डाउन होने वाला है या फिर ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों अब आता है सप्लायर जोन। सप्लायर जोन भी जैसे जैसे इसका ये वाइस वर्सा है। ठीक है, जैसे डिमांड जोन में मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से क्या होता है, डिमांड जोन पे बाइंग आती है। ठीक है, वैसे ही सेलर में भी सप्लाई जोन भी 3 तरीके से होता है। जहाँ पे कहीं पे मार्केट में रैंडम सेलिंग आ जाए,
ठीक है। या मार्केट में सबसे बड़ा जो राउंड लेवल का काम करता है, डिमांड जोन से ज़्यादा जो राउंड लेवल का काम करता है वो करता है सप्लाई जोन का। जैसे अगर मार्केट में ऊपर 25,000 का लेवल है, ठीक है, 26,000 का लेवल है, 26,500 का लेवल, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे डाउन साइड के लिए सप्लायर जोन के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा, मार्केट में जहाँ पर देखो कहीं पर भी अगर बड़े बायर कहीं पर हैं, अगर ये बड़े बायर मार्केट से आउट हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर फिर सेलर हावी हो जाते हैं, फिर मार्केट को डाउन साइड ले आते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके से ही मार्केट में सप्लायर जोन भी काम करता है। अब बात करें सर रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। जैसे इसमें सपोर्ट होता है, जैसे जैसे कहीं पे मार्केट में किसी भी लेवल से क्या हुआ, सेलिंग आना स्टार्ट हुआ, तो जब ये प्राइस रिट्रेस करके ये डाउन साइड आता है, तो अब क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, इसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस, ठीक है। जो ये है ये सप्लायर जोन होगा। जब अगली बार मार्केट ये सप्लाई यहाँ पर आएगा दोबारा से, तो फिर क्या डाउन साइड आएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब है फिर वो क्या है, प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट करने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों ये था डिमांड जोन और सप्लाई जोन में अंतर, ये डिफरेंस होता है सपोर्ट में और डिमांड जोन में और सप्लाई जोन में और रजिस्टर्स में। तो दोस्तों अब इसको अप्लाई कैसे करना है चार्ट पर, ठीक है। जैसे जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में सपोर्ट जोन डिमांड जोन आपको ढूंढना और सप्लाई जोन ढूंढना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट और रजिस्टर्स में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। ये सपोर्ट, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, अगर ये डिमांड जोन है तो फिर ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं जो हमें ढूंढने होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एरिया कैसे ढूंढेंगे हम, अब देखो हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम लगा लेना है, ठीक है। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, मैं आवर्ली टाइम फ्रेम पर भी बताऊंगा और 15 मिनट के चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम पे भी बताऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में क्या है, ये था इलेक्शन वाले दिन, ठीक है, 4 जून। इस दिन क्या हुआ था, मार्केट में रेंडम क्या आया था, सेलिंग आई थी। रेंडम सेलिंग आने के बाद यहाँ पे क्या, रेंडम यहाँ पे बाइंग आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब रेंडम बाइंग आई तो यहाँ पे मार्केट में एक लेवल ड्रॉ मैं कर देता हूँ, एक ये जो लेवल है सकते इतना बड़ा यहाँ पर मोमेंटम हो चुका है, तो ये क्या बन गया, एक हमारे लिए डिमांड जोन बन जाएगा आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर जब प्राइस इस लेवल पे आया है क्या मार्केट में अपसाइड मोमेंटम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप मार्केट में, यहाँ से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम कितना फास्ट हुआ है। इसके बाद दोबारा प्राइस यहाँ पर आया है, वो भी क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, वही सेलर का जोन है, ठीक है। जब वापस प्राइस आया है, भले नीचे आया कोई बात नहीं, यहाँ पे पीछे क्या था, एक यहाँ पे डिमांड जोन था, तो उस डिमांड जोन ने जब यहाँ पे दोबारा काम किया, तो देखो इससे भी अपसाइड में मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है मार्केट में मोमेंटम होता है। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा केस देख लो, जैसा कि यहाँ पे मार्केट में मैंने आपको बताया था कि जब बड़े सेलर मार्केट में बाइंग आउट होते हैं, तब मार्केट में क्या होता है, अपसाइड का मोमेंटम आता है। जैसे कि मार्केट में अभी यहाँ पर कहीं पे भी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक सप्लायर जोन था। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे बड़े सेलर को, यहाँ पे जो बड़े सेलर थे इनको आउट किया, ये ब्रेकआउट दे के, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपसाइड मोमेंटम बहुत अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम किया। तो दूसरा केस तो ये हो गया, जैसे मैंने 2 केस आपको बताए थे, जहाँ पे मार्केट में रैंडम कहीं पे भी बाइंग आई हो, और दूसरा बड़े सेलर मार्केट में क्या हो, आउट हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं तीसरे केस की तरफ। देखो तीसरा केस सिंपल है, ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है कि किसी राउंड लेवल का जैसे होता है 22,000, तो 25,000, 23,000, 24,000 या 24,500, ठीक है। तो ये लेवल क्या है कि अब थोड़ा सा कॉमन हो चुके हैं। अभी मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, लेवल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर 24,000 पर। अब देखो 24,000 पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने क्या अपसाइड मोमेंटम दिया था, ठीक है, वापस यहीं पर आया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मार्केट में कहीं पर बेस बन जाएगा एक, ध्यान से सुनना, जब मार्केट में एक बेस बनेगा, बेस बनने के बाद ये जिस तरफ ब्रेकआउट देगा वो उस तरफ मोमेंटम बहुत अच्छा खासा करेगा, ठीक है। वो चाहे अपसाइड का हो या फिर वो डाउन साइड का हो। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में क्या है, 24,000 के लेवल पे देखा, यहाँ पे क्या है, मार्केट ने अपसाइड तो गया, वापिस डाउन साइड आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बनाना शुरू किया, इसने बेस बनाना शुरू किया। जब बेस बनाने के बाद इसने अपसाइड मोमेंटम किया, फिर दोबारा भले चाहे प्राइस यहाँ पर आएगा, वो एक बार अपसाइड मोमेंटम करेगा जरूर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बेस बनाया हुआ है। बेस क्या है, जहाँ पे बड़े बायर और सेलर आपस में लड़ते हैं, वहां पर क्या बनता है, एक बेस बनता है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट भले इसके नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग भी नहीं दिया इसने, और यहाँ से मार्केट में कितने पॉइंट का मोमेंटम किया इन्होंने अपसाइड, इंट्राडे के अंदर ही
इंट्राडे में लगभग ये 300 पॉइंट का मार्केट में जाके मोमेंटम का देख सकते 300 पॉइंट निफ्टी में बहुत होता है। ठीक है, लगभग 1-1.5% मार्केट अगर अपसाइड डाउन साइड जाएगा तो तब 300-350 पॉइंट जाएगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों देख सकते हैं राउंड लेवल को। ठीक है, अब ये चार्ट पे प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतनी चीजें आपको क्या है क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं सेलर की तरफ। अब देखो मार्केट में क्या है, जैसा अभी यहीं पे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यहाँ पे मार्केट में क्या है सेलिंग आई है। ठीक है, तो ये क्या बन गया एक सपोर्ट वो बनेगा सप्लायर जोन। तो जब मार्केट में सप्लायर जोन जैसा मैंने कहा आपको बनेगा, तो जब सप्लायर जोन के एरिया में मार्केट आएगा तो वो डाउन साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो जैसे मार्केट यहाँ से अपसाइड आया, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फिर मार्केट ने रजिस्टेंस बना के नीचे आया। अब ये जो लेवल है ये क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, ये क्या है रेजिस्टेंस है। और जब प्राइस दोबारा रेजिस्टेंस के पास आया तो इसने क्या ब्रेकआउट देके अपसाइड मोमेंटम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर जोन था दैट्स वाई प्राइस नीचे आ गया, वरना फिर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होता तो फिर वो ब्रेकआउट करके अपसाइड चले जाता। ठीक है, समझ पा रहे हो जो चीज़ मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में काम करो तो कैसे लेवल फाइंड आउट करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर क्या करना है, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट मार्क करके रखना है। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर मुझे ये क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है अपसाइड का। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया मार्केट ने क्या यहाँ पर बेस बना दिया है। ठीक है, एक ये हो गया बेस जिसे आप डिमांड जोन सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि सप्लाई जोन से ऊपर आ चुका है, तो अब क्या है यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको आवरली टाइम फ्रेम पर आना है। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम का मैंने क्या है चार्ट लगा दिया है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मार्केट में सेलर आउट हो रहे हैं। ठीक है, देखो जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करी थी, अब क्या हुआ वो लोग यहाँ पे क्या हो गए आउट हो गए। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारे लिए क्या करेगा डिमांड जोन का काम करेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट करना है। अब देखो जैसे आवरली टाइम फ्रेम पर हमारा एक जोन निकल गया, और एक जोन जो हमारा निकल गया वो निकल गया ऊपर का सेलर साइड का ये वाला। ठीक, अब मार्केट क्या इसके बीच में मार्केट क्या अभी क्या फंस रखा है। अब देखो मार्केट में जब तक मार्केट इसकी या तो अपसाइड ब्रेक ना करे या फिर वो डाउन साइड ब्रेक ना करे, तब तक वो क्या करेगा, वो इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि मार्केट साइडवेज कैसे होता है ना, ट्रेंडिंग कब होता है और उस वोलेटाइल कब होता है, वो चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। अब यहाँ पे आपको लगाना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और दोस्तों मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप ट्रेड करो चाहे कभी भी करो, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपने एंट्री बनाई है या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड को क्या करो मैनेज करो। अगर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर देख के ट्रेड बनाया है, तो उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही मैनेज करो। अगर आपने 15 मिनट का टाइम टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाया है, तो उसको क्या करो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको क्या करो मैनेज करो। दोस्तों कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने टाइम फ्रेम देख लिया 5 मिनट का, एंट्री बुला ली 15 मिनट पे, या एंट्री बना ली 15 मिनट में, फिर टाइम देख रहे जाके 1 मिनट में या 5 मिनट में। कभी भी ऐसा नहीं करना है, ये मैं आपको गोल्डन टिप बता रहा हूँ। जिस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री करोगे उसी टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड को क्या करना है मैनेज करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब जैसे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, अब आपको यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, देखो अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट डे बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने वाले टाइम फ्रेम पर जो जोन मार्क किए थे। ठीक है, अब वही जोन पे मार्केट में देखो यहाँ पर कैसा मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सेलर का जोन है अपसाइड में, तो यहाँ से मार्केट में क्या है सेलिंग यहाँ पर आई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मोमेंटम देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या है कैप्चर भी किया हुआ है। अगर आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको अच्छे से अगर ये फाइंड आउट करना आ गया, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि अगर आप आवर टाइम फ्रेम पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई जोन मार्क करते हो और अगर मार्केट कभी वॉलेटाइल मार्केट होता है, तो उसके बाद मार्केट क्या होता है साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है मार्केट में क्या है वॉलेटाइल, वहाँ पे मोमेंटम यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों साइड मार्केट अब पूरा मोमेंटम क्या है। तो अब क्या है यहाँ पर क्या मार्केट क्या हो चुका है साइडवेज हो चुका है। यही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा दिया। तो अब क्या हो सकता है, देखो जिस तरीके से मार्केट अप साइड में क्या होल्ड कर रहा है, तो ये क्या आने वाले 1-2 दिन में क्या अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो जब भी अपसाइड मोमेंटम करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपसाइड करेगा, क्योंकि मार्केट क्या है अभी क्या हायर लेवल पे क्या कर रहा है अपने आप को होल्ड कर रहा है। जैसा कि मैंने सिखा चुका हूँ दोस्तों ये चीज़ ना मैं प्रीवियस वीडियो में, तो उसको जरूर आप देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मार्केट में अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, ये जब तक मार्केट में अच्छा बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा, जब तक मार्केट या तो फिर वो इसके अपसाइड ना निकले या तो फिर वो इसके डाउन साइड ना निकले। तो देखो
ये अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से मार्केट के अपसाइड में अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से अपसाइड मार्केट चला जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट को डाउन साइड आना होता, कि सेलिंग दोस्तों हमेशा बहुत फास्ट होती है, अगर सेलिंग अगर होनी होती तो यहाँ से अब तक मार्केट के सेलिंग में आ जाता। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से मार्केट है यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, मार्केट में क्या बना रहा है, एक बेस बना रहा है। ठीक है, अब जो बेस बना रहा है, बेस कहाँ पर बना रहा है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, 25,000 के लेवल पे। ठीक है, 25,000 के लेवल पे मार्केट क्या बना रहा है, यहाँ पर एक बेस बना रहा है। जब इसको ब्रेकआउट देगा तो दोस्तों फिर यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही सेलर साइड में अगर मान लो प्राइस वापस से डाउन साइड आने के बाद अगर इस लेवल को यहाँ पे बार बार आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे क्या है, इसको ब्रेक डाउन कर देगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे है तो एक डिमांड जोन, लेकिन क्या है, डिमांड जोन क्या है, बार बार यहाँ पर प्राइस आ चुका है, तो इसके बाद क्या हो चुका है, डिमांड जोन यहाँ पर उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। देख सकते हैं मार्केट में क्या है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से फिर बाइंग आई है, यहाँ से फिर बाइंग आई है। तो अब ये मल्टीपल टाइम क्या है, यहाँ पे लेवल पे 24,500 पे प्राइस आ चुका है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बताया था 24,500 राउंड लेवल का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पे आपको राउंड लेवल का भी इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है। ठीक है, और डिमांड जोन सप्लाई जोन का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।